हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और हम लोग बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसके लिए हम लोग दोस्तों एक नया सेट डिस्कशन स्टार्ट किए हैं। तो वीडियो का लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बहेलिया छिपकर शिकार करता है। तो बहेलिया छिपकर शिकार करता है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो बहेलिया छिपकर शिकार करता है, यह क्या है दोस्तों? तो यह बैग है। क्या बैग? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा के तर्कस में अनेक बाण थे। तो राजा के तर्कस में अनेक बाण, तो बाण को क्या कहते हैं? तो शर कहते हैं। क्या? बाण को शर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, क्रिस। तो क्रिस का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्रिस का हमारा हुष्ट पुष्ट हो जाएगा। क्या? हुष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकर्षण। तो आकर्षण का क्या होगा? तो आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। क्या? आकर्षण का विकर्षण। अगला बोल रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव है? तो तत्सम का सही तद्भव है, तो तत्सम हमारा दिया गया चतुष्कोण। तो चतुष्कोण का तद्भव क्या होगा? तो चौकोर हो जाएगा। क्या? चौकोर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इच्छु। तो इच्छु का क्या हो जाएगा? तो इच्छु का जो तत्सम हो जाएगा वह ईक हो जाएगा। क्या? ईक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है? तो सही है। तो आंधी के आम, आंधी के आम मुहावरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सामाजिक लाभ लेना। क्या? सामाजिक लाभ लेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई भी सुझाव या कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट के माध्यम से करिए, उसको हम लोग सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस बार वर्दी तो लेकर ही रहना दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा जरूर से जरूर। घड़ो पानी पड़ना। तो घड़ो पानी पड़ना का क्या मतलब होगा दोस्तों? तो घनों पानी पड़ना का मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक लज्जित होना। क्या? अत्यधिक लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो कर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इसका जीएस का जो डिस्कशन होगा बहुत ही शानदार होने वाला है। अगला है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी का चयन करेंगे तो हमारा हमारा देखेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार का यह वर्तनी जो है बिल्कुल सही है। अगला है प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी देखेंगे तो प्रदर्शनी का हमारा सही जो है क्या होगा? तो वह जो हो जाएगा, ये प्रदर्शनी सी नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों, यह सही लिखा हुआ है। आगे सेंटेंस में एरर ढूंढने की बात कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए पार्ट में एरर है। इस वाक्य में आफ्टर के बाद होना चाहिए। क्या? आफ्टर के बाद होना चाहिए। 12 में है दोस्तों, फाइंड द विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो एरर की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इसमें जो दोस्तों वाक्य के हेल्पिंग के स्थान पर हेल्प होगा। क्या? हेल्पिंग के स्थान पर हेल्प होगा। क्या? हेल्प होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मुनिसिफेंट। मुनिसिफेंट का क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह जेनरस हो जाएगा। क्या? जेनरस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो लव हो जाएगा। क्या? लव। चूज द डन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अमलगम। क्या? अमलगम। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो यह किसने किया था? तो यह जो किया था रानी कर्णावती ने। क्या? कर्णावती ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न 13 है,
मतलब 17 नंबर है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी, वह कितनी थी? तो वह 562 थी। कौन? 562। बात कर ले देशी रियासतों को, तो देशी रियासतों को एकत्रित करने का कार्य किसने किया था? तो सरदार पटेल ने। किसने? सरदार पटेल ने। और इसमें दोस्तों 3 रियासत जो था वह जो है भारत में शामिल नहीं हुआ था। वो कौन था? एक तो हैदराबाद था हमारा, एक दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा जो था जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया गया था? तो हैदराबाद को जो दोस्तों वह ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था भारत में। और वहीं दोस्तों बात कर ले जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर मिलाया गया था, क्योंकि वहां के राजा कौन थे? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर पर किसने साइन किया था? तो हरि सिंह ने किया था। किसने? हरि सिंह ने। एक और बता दोस्तों, जूनागढ़। जूनागढ़ जो है दोस्तों, वहां के शासक जो थे मुस्लिम थे, लेकिन जो जनता जो थे वह हिंदू थे। तो उन वहाँ जो दोस्तों जब जूनागढ़ के जो शासक थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मिलना, लेकिन वहाँ के जनता से जनमत संग्रह कराकर सरदार पटेल ने उसे भारत में मिला दिया था। तो हैदराबाद को किसमें? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैंटीपिलर के तहत मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने जो पारित किया था वह जुलाई 1947 में किया था। कब? जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर ले तो इन्होंने घोषणा कब की थी? तो इन्होंने घोषणा जो की थी दोस्तों वह 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को घोषणा की थी। और हमारा देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 की। लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर ले तो लॉर्ड माउंटबेटन के भारत के अंतिम गवर्नर, अंतिम वायसराय बने। कौन? अंतिम वायसराय बने। और इनके बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो वह बने थे कौन? कौन बने थे दोस्तों? तो वह बने थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? तो द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम जो की थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1943 में की गई थी। कब? 1943 में की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राजा राम मोहन राय की बात कर ले तो इन्हें जो है दोस्तों आधुनिक भारत का अकबर कहा जाता है। क्या? आधुनिक भारत का अकबर की संज्ञा दी जाती है। और इन्हीं के सहयोग से दोस्तों भारत में सती प्रथा का अंत हुआ। क्या? सती प्रथा का अंत हुआ। और इन्हीं के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई। किसके? ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? तो गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस को जो अध्यक्ष चुना गया था तो वह कब चुना गया था? तो वह चुना गया था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। किसमें? त्रिपुरी अधिवेशन में। और इसके बाद जो दोस्तों गांधी जी चाहते थे कि वह सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। और उनके स्थान पर कौन बने थे? तो उनके स्थान पर फिर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में देखिएगा इस यहाँ से जो प्रश्न है दोस्तों वह पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर विरोध हुआ था, जिसके बाद दोस्तों जनरल ओ डायर को पता चला और उसी के आदेश पर भारत मतलब अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई और उसमें लगभग हजारों की संख्या में भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसका और इसी के जांच को लेकर
एक कमेटी का गठन किया गया था। क्या कौन से कमेटी का गठन किया गया था? भारत के सरकार के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय थे। कौन? मदन मोहन मालवीय थे। और उस कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो उस कमेटी का प्रारूप जो है महात्मा गांधी ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, सन 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम आयोजित कहाँ किया गया था? तो 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो मुंबई। कहाँ? मुंबई में किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। पच्चीस माफ करिए दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गया है। सर इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कुछ एरर हो गया है। अगला वीडियो जो है कुछ समय के बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक